भारत माता की जय। समस्त भारतवासियों को हृदय से आभार करते हुए एवं उनसे भारत की गरिमा को, जैसा कि कल 15 अगस्त है, आप लोगों को ये याद होगा, भारत में धर्म कर्म सत्कर्म जो भी बचे हैं ये उन्हीं लोगों की देन है जो आज तक भारत की रक्षा हेतु खुद को शहादत के मुकाम तक ले गए और इसके अस्तित्व पे आँच आने नहीं दिया। इसी संदर्भ में मैं आचार्य आदर्श शास्त्री, श्रीमद् भगवत कथा प्रवक्ता एवं छोटा सा एक कलमकार आपके बीच भारत के कुछ दृश्यों को रखते हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। भारत माता की जय बोलो, तब जा कर के उद्धार मिले। यदि गद्दारी ना करे कोई तो मिट्टी में गद्दार मिले। देश को बाहर से ज़्यादा अंदर वालों से खतरा है, पर राजनीति वालों को तो ये वोट बैंक का मसला है। बाहर वाले को बाहर ही मेरे वीर जवान मिटाते हैं, अंदर वाले गद्दारों से वो पीठ में छुरा पाते हैं। क्या जान रहे सरहद पर जब तन करके खड़े ये होते हैं, तब ही सारे भारतवासी यहाँ चैन की नींदें सोते हैं। 0 डिग्रियों के पारा में दिन रात डटे ये रहते हैं, क्या खाया पिया पता ही नहीं, सरहद पे मिटे ये रहते हैं। सोचो उनकी कुर्बानी को जिनसे ये सल्तनत जिंदा है, जो देश बचाने आए हैं भारत माता के वसिंदा है। उनकी वीरता के ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं, वो सुन ले उनका आज यहाँ असली औकात बताते हैं। हर रोज सरहद पर से ओढ़ तिरंगा आते हैं, सोचो उनके परिजनों को हम सब क्या दे पाते हैं। हैं लाखों वीरंगनाएं ऐसी जिनका अपना सिंदूर गया, कितनी माताएं ऐसी हैं जिनका इकलौता नूर गया। हमें ये मत बताओ कि गलत क्या है सही क्या है, हमें भारत के गद्दारों की भाप भी नहीं क्या है। शुरू आज़ादियों के जंग में जो भी शहीदे थे, जरा सोचो कि अपना देश फिर खड़ा वहीं क्या है। कन्हैया हो वो ऐसी हो या कोई और हो भाई, सभी भारत वालों का इसी पे गौर हो भाई। फिर कोई भी जुबां भारत के यदि विपरीत बोलेगी, कटा देंगे उसे वो फिर धरा पे यूं ही डोलेगी। आइए कुछ और कविता के शब्द आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा देखा हमने, कुछ चंद लोगों के भाषाएं, उनका जो विचार था, हमने देखा कि वो खुला भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जबकि भारत में उनको सब कुछ मिला। आज उन्हीं का कुछ हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कान खोर का सुन ले, वो ऐसी हो या कन्हैया, तेरा इस देश के अस्तित्व में तू कहीं कुछ नहीं है। हम लोग आपको थर्ड समझते हैं, एकदम जीरो समझते हैं। आप माने एकदम ख़त्म। हम 125 करोड़ भारतवासी जिस दिन चाह लेंगे, जबान नहीं तो सांस लेना बंद कर देगा। इस बात को ध्यान से सुनना, मेरा खौफ। और मेरे जैसे 125 करोड़ भारतवासी, मैं मुझसे ज़्यादा तो लोगों से नहीं मिलता। तुम्हारे खिलाफ किसकी कितनी भड़ास है वो मुझे पता है। इसलिए बस ये है कि तू अपने घर से बोल ले जितना बोलना हो, कभी सामने बोलेगा तो काट के फेंक देंगे। ये भारत की नज़ीर है। आइए कुछ शब्द आपको बता रहे हैं। कुछ चंद लफंगो कॉलेज से, कुछ चंद लफंगे कॉलेज से भारत के टुकड़े बताते हैं, फिर भी कुछ रईस जाकर उनकी आवाज़ बढ़ाते हैं।
हो ऐसे ऐसे गद्दारों का जा कर के साथ निभाते हैं। मुझको सुशील ना पता चला ये चुनकर कैसे आते हैं। कुछ चंद लोगों को साथ लिए और राष्ट्रभक्ति पे वार किया। कुछ चंद लोगों को साथ लिए और राष्ट्रभक्ति के वार किया। इसलिए सीना फूला है कि शासन ने इतना गिरफ्तार किया। रेपिस्ट कहोगे सेना को, भारत को मुर्दाबाद कहा। हमने तुमको बस इसीलिए नाजायज की औलाद कहा। आइए कुछ नेताओं की बात लें, क्योंकि नेता भारत के ठेकेदार बनते हैं, इसकी अस्तित्व की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। और मुझे पता है कुछ नेताओं को छोड़ करके किसी का भी बेटा सरहद पे जा कर के सेना में कभी भर्ती नहीं हुआ। इसको भी मैं आपके प्रति जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। भारत को बचाने का जो मूल कारण है, आज मैं इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हे राजनीति में धर्म भरो, गद्दारों थोड़ा शर्म करो। ये राजनीति में धर्म भरो, गद्दारों थोड़ा शर्म करो। जयचंद न ज्यादा राज करे, ईश्वर को थोड़ा बहुत डरो। जो देश के ठेकेदार बने, परदेश लूट कर खाते हैं। पूछो जा कर के क्या उनके भी बेटे सरहद पर जाते हैं। नेताओं की अब नीति का रह गया यहाँ पे ठिकाने नहीं। 100 में कोई एक ही होगा जो जिसका दामन बेईमान नहीं, जिसका दामन बेईमान नहीं। भारत माता की जय बोलो, एक साथ हृदय से तुम बोलो। जो द्वंद्व भरा है मन में, डेविड में जाकर तुम खोलो। यदि कोई कहीं पे गलत लगे, या ठीक से बात अब सीधे आपको सुना ही दें। देखिए कि मोदी या किसी को कुछ भी कहो, इससे मेरा कोई काम नहीं। यदि देश जवान पे कुछ भी कहा, फिर करता मैं आराम नहीं। पुलवामा हमले में अपने की यदि गद्दारी ना होती, पुलवामा हमले पर अपनों की यदि गद्दारी ना होती, तो 20 जवानों के लाशें एक साथ ये डारी ना होती। उसके बाद ये चीन में भी जो समझौता करते हैं, ये खुले अपने जवानों का मृत्यु से न्योता करते हैं। कैसे कैसे समझौते पर हस्ताक्षर करते आए हो। भारत माता के दामन में आंसू ही भरते आए हो। सोचो यदि उनके परिजन पे क्या उस समय बीता होगा। कैसा एक बाप जो बूढ़ा है, औलाद के बिन जीता होगा। जिसकी शादी को 15 दिन, उससे ज्यादा कोई दौर नहीं। क्या भारत वालों तुमको उन वीरांगनाओं पे गौर नहीं। अब फिर से मैं कहता आदर्श, सुन लेना मेरी जुबानी को। अब फिर से मैं कहता आदर्श, सुन लेना मेरी जुबानी को। मंदिर मस्जिद से पहले सरहद की पढ़ो कहानी को। यदि सरहद पे ये जवान हमारे खड़े नहीं रह पाएंगे, तो हम सब मंदिर की चौखट पे पड़े नहीं रह पाएंगे। भारत माता की जय। पुनः जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं, लेकिन उनके सम्मान में मैं हाथ जोड़ करके एक भागवताचार्य उनको श्रद्धांजलि और हृदय से आभार ज्ञात करता हूँ। उसके साथ ही जो भी हमारे देश के जवान सरहद पे खड़े हुए हैं उनको भी मैं
कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके दम पर ही आज हम सभी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं या देश में चैन की सांसें ले रहे हैं। कुछ गद्दार जो अब भी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने अस्तित्व को पुनः समझिए, भारत की गरिमा को समझिए, वरना जिस दिन हम सभी भारतवासी आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उस समय आपको कोई नहीं बचा पाएंगे। भारत माता की जय, बोले वीर जवानों की जय।